अमित परिवार यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये किसी भी गुरु या शिक्षक के विषय में कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है और ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार है। वैसे भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े। खुद गॉड ने कहा है, ईश्वर ने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाएं बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब कभी शिष्य भ्रम में पड़ता है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, पहले किसका पैर छुआ जाए, तो वहाँ पर प्रभु यानी गॉड, हम लोगों के ईश्वर खुद जो है इंगित करते हैं कि नहीं, गुरु सर्वोपरि है, गुरु ही राष्ट्र निर्माता है, गुरु ही भाग्य विधाता है, गुरु ही भाग्य को बदल सकता है, इसलिए गुरु सर्वोपरि है। पहले उसी का पैर छूकर आप आशीर्वाद लीजिए। तो आज के दिन महान शिक्षक एवं समाज सेवी, समाज में प्यार व मानवता का संदेश फैलाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य में उनका जन्म हुआ और उन्हीं के इस जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। उनके माता का नाम सीतम्मा और उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। ये सर्वपल्ली उनके पिता के नाम से उनको विरासत में मिला और वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। लेकिन 1962 से इस दौरान में वो तमाम विषम परिस्थितियों से गुजरते रहे। उस समय भारत का युद्ध चाइना से और पाकिस्तान दोनों से होता रहा, लेकिन उससे ये निपटे और अच्छे ढंग से अपने कार्यकाल को पूरा किया। उसके बाद 1903 में इनकी शादी भी हुई। 1909 में ये दर्शन शास्त्र से स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद ये 1939 से लेकर 1948 तक BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे और 1949 से लेकर 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत यानी एम्बेसडर के पद पर भी रहे और इन्हें 1954 में भारत रत्न, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत रत्न सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। और इस तरह से 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने स्वर्गवास में अपना स्थान ग्रहण किया। हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन उन्हीं को आज के दिन हम लोग याद करते हैं। और उन्होंने 40 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाया, लोगों को शिक्षित किया। विभिन्न पदों पर, रीडर पर, प्रोफेसर पदों पर आपने कार्य किया और उनकी 40 वर्षों की और इस तरह से उनके जीवन को देखते हुए हम लोगों ने उनके योगदान को भारतीय शिक्षक दिन संस्था हर साल उनके जन्म 5 सितंबर को 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाती चली आ रही है और आज वही दिन, शुभ दिन है। हम लोग उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनके बताए हुए पथों पर चलने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। उन जैसे आदर्श और उन जैसे आचरण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर,
माई सर्च फॉर ट्रूथ, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी आदि जैसी महान पुस्तकें भी उन्होंने अपने जीवन में लिखा। उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा गोपाल हैं। इस तरह से स्वामी विवेकानंद को वो अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर उन्होंने चलने का प्रयास किया। आज के दिन मैं भी अपने जितने भी गुरुजन हैं, मैं खुद डीपी यादव, जितने भी हमारे गुरुजन हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनका पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं, उनको उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूं। और मैं एक शिक्षक की भावना, जो एक राष्ट्र निर्माता है, भाग्य विधाता है, वो क्या करता है, मैं इसके विषय में आपको इंगित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता है, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता है, चुपचाप सुनता है सबकी शिकायतें, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता है। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, और शिक्षक डूबती किश्तियों को जहाज बनाता है। बनाए चाँद पर कोई बुर्ज ए खलीफा, बुर्ज ए खलीफा इस समय विश्व की सबसे ऊंची टावर है, तो बनाए चाँद पर कोई बुर्ज ए खलीफा, अरे शिक्षक तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता है। तो ऐसे हमारे शिक्षक होते हैं, राष्ट्र निर्माता, भाग्य निर्माता, भाग्य विधाता। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए शिक्षक की उतना ही कम है। आज का ये पावन दिन है, हम लोग शिक्षक के रूप में, हम सभी लोग जितने लोग हैं वो अपने अपने शिक्षक को इन्हीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में अपने सभी पढ़ाए हुए अपने जितने लोगों से, जितने गुरुजनों से आपको अभी तक आशीर्वाद मिला है, उनको प्रणाम करने का, नमन करने का, उनका चरण स्पर्श करने का दिन है। आप सभी लोग अपने अपने शिक्षकों को ज़रूर याद करिए, उनको प्रणाम करिए और नमन करिए। आज के दिन मैं अपने उन सभी हजारों चमकते सितारों को जो कि भारतीय सेवा में और भारत के विभिन्न कोनों में फैले हुए हैं, हमारे देश के कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर अमित परिवार का कोई न कोई बेटा वहां पर तैनात नहीं है, कहीं कहीं पर सैकड़ों के रूप में तैनात हैं। हमारा देश का प्रत्येक कोना अमित परिवार से पूरा भरा पड़ा हुआ है। मैं उन सभी हजार अपने चमकते सितारों जो भारतीय रेलवे में एएसएम, गुड्स गार्ड, लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर यानी अवर अभियंता, सहायक अभियंता और टेक्नीशियन के पदों पर कार्यरत हैं, यूपीपीसीएल में जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर और एसएसओ, टेक्नीशियन आदि के पदों पर कार्य हैं। इसके अलावा विद्युत उत्पादन निगम में इंजीनियर के पद पर और एसएसओ के पद पर, बोरिंग टेक्नीशियन के पद पर, जेई के पद पर कार्यरत हैं, यूपीपीसीएल में हैं। अन्य विभागों में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो जहाँ पर हैं वो अमित परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं और राष्ट्र के निर्माण में, अपने राष्ट्र को बुलंदियों पर पहुंचाने में, विश्व में भारत को नंबर 1 में स्थापित करने में लगे हुए हैं और अपने पूर्ण कर्म योग से जुटे हुए हैं। मैं उन सभी अपने चमकते सितारों को जो देश के कोने कोने में फैले हैं, आज उनको भी याद करता हूँ, उनको भी साधुवाद, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, दीर्घायु हों और देश को पूरी ईमानदारी और पूरे मेहनत और अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने को लगा दें। इस देश को आगे बढ़ाने में समर्पण भाव से इस देश की सेवा करें और बुलंदियों पर पहुंचाकर
विश्व में भारत को स्थापित करने में, सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने में अपना योगदान दें। मैं उन सभी चमकते सितारों के अभिनंदन के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन्हें उदास और निराश नहीं होना चाहिए। उदास लम्हों की न कोई याद रखना, उदास लम्हों की न कोई याद रखना, तूफान में भी अपना वजूद संभाल रखना। माँ बाप के साथ ही किसी की और ज़िंदगी की खुशी हो तुम। लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। जीने के सैकड़ों बहाने। हम लोगों को ऐसा कतई नहीं करना चाहिए कि छोटी छोटी बातों को लेकर और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें। जीने के लिए हजारों रास्ते हैं। हम किसी भी रूप में अपने को स्थापित कर सकते हैं। समाज सेवा के रूप में हम कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। नहीं कुछ है तो कुछ लोगों को ट्यूशन पढ़ा के, कुछ लोगों को, और हम लोग जो है कोई छोटा मोटा बिजनेस करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर कभी भी अपनी जीवन लीला को समाप्त न करिए, कभी जीवन से हार न मानिए। ये जीवन अमूल्य है। सारी बातों का कोई न कोई मूल्य है, लेकिन जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जीवन अमूल्य है। अतः उदास लम्हों की न कोई याद रखना, तूफान में भी अपना वजूद संभाल के रखना। माँ बाप के साथ ही किसी और की ज़िंदगी की खुशी हो तुम। माँ बाप के साथ ही तुम किसी और की ज़िंदगी की खुशी हो तुम। बस यही सोचकर अपना ख्याल रखना। ये हम सभी के लिए है, लेकिन हमारे युवा इन सब छोटी छोटी बातों में अपने को जो है हार मान लेते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। उनके लिए ये बातें थी। आगे हम लोग चलते हैं, जननी और जन्मभूमि की बात करते हैं। हम लोगों ने एक सूक्ति पढ़ा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। हमारी जो जननी है, माँ है, और हमारा जो जन्मभूमि है ये भारत माँ है। ये दोनों स्वर्ग से भी महान हैं। अगर हमें स्वर्ग में से इन दोनों को चुनना पड़े तो हमें इस अपनी जननी यानी माँ को और इस भारत माँ को चुनना चाहिए, न कि हमें स्वर्ग को चुनना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्वर्ग से भी महान हैं। माँ हमें अपने पेट में 9 महीने तक पालन पोषण करती है। उसकी नाभि से मेरी नाभि जुड़ी होती है और उसका ब्लड मेरे शरीर में दौड़ता है और मेरा दिल धड़कता है। इस तरह से हम 9 माह उस माँ के पेट में गुजारते हैं। माँ कितना पीड़ा झेलती है। उसके बाद जब हम इस धरा पर आते हैं, माँ के गोद में आते हैं, तो माँ हमारा कितना पालन पोषण करती है, अपना दूध पिलाकर हमें बड़ा करती है। और हम लोग जो है छोटी छोटी बातों को लेकर और अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। इतना जो है कमज़ोर नहीं होना चाहिए। वो माँ से पूछिए कि माँ किस प्यार से पालती पोसती है, और अपना दूध पिलाकर उसी का दूध और उसी का ब्लड हमारे शरीर में दौड़ता है, और तब जाकर हम धीरे धीरे 1 साल के, फिर 2 साल के विभिन्न रोगों से हम लोगों को बचाती है। अपने खुद जो है गीले पर सोती है, हमें सूखे पर सुलाती है। हमारी हर बातों का ध्यान रखती है कि कब हमारे बच्चे को भूख लगी है, कब उसे दूध चाहिए, कब उसे क्या चाहिए। उस माँ को हम लोग ठुकराते हैं। कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके रहते आपके माँ बाप के जीवन में यदि कहीं उदासी आती है या आपकी वजह से उनके आँख में आंसू आता है, तो ये मान के चलिए कि हमारा आपका जीवन व्यर्थ है, जीना व्यर्थ है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्राण की बाजी लगाकर अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। और हर परिवार को यही चाहिए कि हम, क्योंकि देखिए आज हम लोग ज़रूर शिक्षक दिवस मना रहे हैं, लेकिन पहला शिक्षक माँ होती है और बाप होता है। वहीं आपको खाना
सिखाती है, वहीं आपको पानी पीना सिखाती है, वहीं आपको चलना सिखाती है, वहीं आपको बोलना सिखाती है। तो इस तरह से जब हम ये पहला कदम माँ की गोद से निकलकर और जब धरातल पर पहला कदम हम रखकर चलना शुरू करते हैं तो हमारे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि आज मेरा बेटा इस धरती माँ पर अपना पहला कदम रखा है। तो इस तरह से हम लोग एक माँ की गोद से निकलकर, अपनी जननी की गोद से निकलकर इस धरती माँ की गोद पर आ जाते हैं और फिर इसी गोद में, धरती माँ की गोद में हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं और गिरते हैं, फिर संभलते हैं और आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम लोग बड़े हो जाते हैं। तो जो लोग इस तरह का अपना हौसला छोड़ देते हैं या बीच बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, उनके लिए मैं 2 लाइनें और कहना चाहता हूँ कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलता, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो हम लोगों को इस रास्ते पर चलना है, कभी किसी का मोहताज नहीं बनना है, अपना रास्ता खुद बना लेना है। इसके बाद हम लोग धरती माँ की गोद में जब आते हैं तो आपको मालूम है कि सारा पालन पोषण जितना भी है वो हमारी धरती माँ ही करती है। धरती माँ ही अपने गुरुत्व बल से इस ऑक्सीजन को खींचे हुए धरातल की ओर, इसलिए हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन धरती माँ देती है। उसके बाद जीवन जल के बिना नहीं है, ये धरती माँ ही हम लोगों को जल देती है। ये धरती माँ ही हम लोगों को प्राकृतिक संपदा के रूप में सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, कोयला, पेट्रोलियम ये सब देती है। और जिस देश में ये सारी चीज़ें वो धरती माँ के गर्भ में हैं, जिस देश में ये सारी संपदाएं जितना ज़्यादा हैं वो देश उतने अमीर हैं। आप देखेंगे अब एक देश जो पेट्रोलियम बेचकर अमीर बने हुए हैं, जैसे सऊदीया वगैरह हैं, उनके पास पेट्रोलियम है, वो पेट्रोलियम बेचकर और इतना अमीर बने हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है धरती माँ हमारी, उनको भी माँ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वो जो हम लोगों को एक पालन पोषण हमारी माँ करती है। उसके बाद फिर आगे का जीवन का जितना भी पालन पोषण है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें खेलना कूदना है, दौड़ना है, हमें मोटरसाइकिल दौड़ाना है, हवाई जहाज़ उड़ाना है, यहाँ तक कि इसी पर समुद्र सागर सब इसी पर बसे हुए हैं। पूरा विश्व इसी धरती माँ पर बसा हुआ है और ये हमें नाना प्रकार के फल, सेब, अंगूर, संतरा, नाशपाती, विभिन्न प्रकार की सब्जियां देती हैं। इसलिए हमें इनकी भी रक्षा करनी है और इनके लिए भी यदि प्राण की बाजी लगानी पड़े, प्राण की आहुति देनी पड़े, तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अपना पूरा दमखम के साथ अपने धरती माँ की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। अब मैं आगे पालन पोषण और मेहनत से अगर हम लोगों का जीवन धीरे धीरे माँ बाप और इस धरती माँ के आशीर्वाद से कुछ बड़े हो जाते हैं, जब हम लोग हाई स्कूल, इंटर इन सब क्लासों में आते हैं, तो यदि हम मन से नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी क्या है? एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने। और यदि वह मेहनत से नहीं पढ़ता है तो इस भारत माँ को वो पीछे ढकेलने का काम करता है। इस तरह से केवल मैं विद्यार्थी की बात नहीं करता हूँ, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति की भी मैं बात करता हूँ कि जिसको जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सभी भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक किसान भी एक अच्छी फसल पैदा करके धान, चावल, गेहूँ, दाल
पैदा करके हम सभी का पेट भरता है। और यदि वो अपना खेत परती रखता है और उसमें फसल पैदा नहीं करता है तो वो भी हमारे देश को पीछे ढकेलने का काम करता है। हमारे भारत माँ की, हमारे इस धरती माँ की सेवा अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है। इसी तरह से यदि एक टीचर अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं प्रदान कर रहा है तो वो भी भारत माँ को पीछे ढकेलने का काम कर रहा है, विश्व में स्थापित करने का काम नहीं कर रहा है। उसी प्रकार हम किसी भी ऑफिस कार्यालय में जहाँ भी बैठे हैं, हमको सरकार ने जो जिम्मेदारियाँ दी हैं, अगर उसका हम निर्वहन बाखूबी नहीं कर रहे हैं तो हम देश को पीछे ढकेल रहे हैं। चाहे वो नेता हों, चाहे वो नेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे कोई भी अधिकारी हों, ये सभी के लिए बातें लागू होती हैं कि यदि वो अपने पद का निर्वहन बाखूबी नहीं करते हैं तो वो राष्ट्र को, इस देश को, इस धरती माँ को, इस भारतवर्ष को पीछे ढकेलने का काम करते हैं। मैं इसके लिए यही बात कहना चाहता हूँ कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में। हम लोग केवल ये ख्वाहिश करें कि नहीं हमारे झोली में फूल गिर जाए, सोना बरस जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कर्म प्रधान है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा गया है। तो कर्म प्रधान है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। ना कुछ होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो प्यारे बच्चों, अपने हिस्से का दिया आप जब खुद जलाएंगे और प्रत्येक भारतवासी यदि अपने हिस्से का दिया जलाएगा तो हमारा देश जगमग हो उठेगा। फिर किसी पर किसी प्रकार का आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसी ज़माने में हमारे ही आपके बीच से हमारे ही भाई बंधु IAS बनते हैं, DM बनते हैं यानी कलेक्टर बनते हैं, SDM बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। और क्या मैं रेलवे में ASM नहीं बन सकता, जूनियर इंजीनियर नहीं बन सकता, असिस्टेंट इंजीनियर नहीं बन सकता, लोको पायलट नहीं बन सकता, गुड्स गार्ड नहीं बन सकता? अवश्य बन सकते हैं। बस हम लोगों को केवल एक मन में दृढ़ इच्छा करने की ज़रूरत है, एक मन में शपथ लेने की ज़रूरत है, एक मन में स्वयं से, किसी और से नहीं, स्वयं से एक शपथ लेने की ज़रूरत है कि मैं स्वयं अपने से आज एक शपथ लेता हूँ। आज ही शिक्षक दिवस है और आज ही के दिन मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अभी तक भले आपने लापरवाही बरता, आपने नहीं मन से पढ़ा, लेकिन आज ही से इस शिक्षक दिवस के दिन आज ही से आप एक अपने मन में शपथ ले लें कि आज से ही मैं अपनी पूरी क्षमता का और पूरी ऊर्जा का सदुपयोग करूंगा और उसे अपनी तैयारी में झोंक दूंगा। और लोग अगर इस ज़माने में इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS, कलेक्टर, नेता, अभिनेता यदि बन सकते हैं तो क्या मैं रेलवे में ASM, गुड्स गार्ड, लोको पायलट, असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्नीशियन या UPPCL में अवर अभियंता, JEE, AE क्या मैं नहीं बन सकता हूँ? मैं भी अवश्य बन सकता हूँ। एक पद लेके ही रह सकता हूँ, इसके बिना हमें चैन नहीं है। इस तरह से मैं ऐसे लोगों के लिए भी मैं एक दो लाइन कहना चाहता हूँ कि हाथ हो खाली फिर भी मुट्ठी बांधे रखिए, क्योंकि मुट्ठी लाखों की है। और देखिए, जब हम लोग मुट्ठी बांधते हैं तो इसमें बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी, बहुत पावर आ जाती है। तो इसलिए हाथ हो खाली फिर भी मुट्ठी बांधे रखिए, कितनाऊ हो दलदल लेकिन पैर जमाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ़ जमने तक हौसला बनाए रखिए। तो हम लोगों को हौसला
बनाए रखना है कि हमें एक पद पर कब्जा जरूर करना है और कामयाबी आप देखेंगे कि एक दिन आपका चरण चूमेगी, आपका पैर छुएगी और आपके पास चलकर आएगी। एक ही तैयारी से सारे कंपटीशन आपके बीट होंगे। आप लोगों को ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही मैं आपसे और भी एक दो लाइन कहना चाहता हूं कि तुम अपने गम भुला कर तो देखो, तुम अपने गम भुला कर तो देखो, बिना बात मुस्कुरा कर तो देखो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी, तुम उम्मीदों के दिए जला कर तो देखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ढेर सारी शिक्षक दिवस की आप लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।